अस्सलाम वालेकुम, किचन कॉर्नर एंड व्लॉग्स में वेलकम। इस दुआ के साथ रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, खैर आफियत के साथ रखे। प्लीज़ मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तो आए चलते हैं, शामी कबाब बनाते हैं आज हम। तो इसके लिए ली है जी मैंने आधा किलो चने की दाल। इसको मैं साफ़ सूफ करके अच्छा सा धो के तो ज़रा भिगो दूँगी। और इसके बाद ये मेरे पास है 1 किलो गोश्त है, जो मर्ज़ी आप ले लें, बीफ के बनाए, मटन के बनाए, मेरे पास मटन है। और ये 2 अदद प्याज है मेरे पास, थोड़े बड़े साइज़ के, इनका मैं रफ सा काट लूँगी। और 2 अदद मेरे पास टमाटर हैं, ये भी थोड़े बड़े हैं। और ये कोई 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, इसको मैं छील के इसके स्लाइस काट लूँगी। और सुरख मिर्च है मेरे पास 1.5 टेबल स्पून, और 1.5 टेबल स्पून ही मैंने लिया है नमक। तो ये नमक मिर्च तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और अब मैं ऐसे करूँगी, ये सारी चीज़ें जो है ना, गोश्त, प्याज, टमाटर, नमक, मिर्च, अदरक, इन सब को मैं इकट्ठा डाल के ना तो इनको मैं पकाती हूँ, गलाऊंगी पहले। और दाल इधर मैंने भिगो दी है धो धा के। और ये डाल दिया मैंने कुकर में गोश्त। और सारे मसाले मैं डाल दूँगी 1 बाय 1 करके। सुरख मिर्च, नमक एंड प्याज, टमाटर। और इसमें मैं डालूँगी 1 किलो 1 लीटर पानी। और ये सब डाल के, और टमाटरों को मैंने ना 2 हिस्सों में किया है, इसलिए कि टमाटर का जो छिलका है ना, जब ये गल जाएगी दाल तो गोश्त, और मैं इनको निकाल लूँगी, छिलके को निकाल लूँगी। और अदरक को भी मैंने स्लाइस में काट लिया। और 1 लीटर डालूँगी पानी। और इसको मैं अब खाली गोश्त डाला, अभी दाल नहीं डाली। इसको मैं कोई 7-8 मिनट जब वेट चलना शुरू होगा ना तो पकाऊँगी। तेज़ आंच पे मैंने रखा है प्रेशर कुकर को। और 7-8 मिनट के बाद इसको हमने खोला है और इसके छिलके हम कर रहे हैं रिमूव। और गोश्त जो है वो बहुत अच्छा सा गल गया था, और इसमें पानी थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1 गिलास पानी और डाल दिया, साथ दाल डाल दी है। और अब इसको दोबारा से मैंने वेट लगा दिया है, और 8-10 मिनट में दोबारा इसको पकाऊंगी। और 8-10 मिनट के बाद प्रेशर कुकर का हमने खोला है, और ये देखें जी माशाल्लाह दाल और गोश्त जो है ये बड़े अच्छे से गल गए हैं। और पानी भी ड्राई हो गया, खुश्क हो गया। अगर थोड़ा सा पानी रह जाए तो आप थोड़ा सा इसको नॉर्मल सी आंच पे ना उसको पानी को ड्राई कर लें, लेकिन ये पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी अपने कुछ स्पाइसेस। और स्पाइसेस कुछ इस तरह हैं कि लिया है मैंने धनिया पाउडर लिया है, ये फुल टेबल स्पून भर के। तो हाफ़ टेबल स्पून ये मैंने चिली फ्लेक्स कुटी सुरख मिर्च ली, फुल टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है भर के, अच्छे वाला, अच्छा सारा भर के। और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च, ये सब इसमें हम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं इनको करूँगी थोड़ा मिक्स। और अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब हम इसको चॉप करेंगे कबाब बनाने के लिए। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी गोश्त बहुत अच्छा सा गल गया है। और पहले गोश्त जो हमने अलहदा गलाया है ना, उससे ये हुआ कि गोश्त बहुत अच्छा सा गल गया है, इसके रेशे बड़े अच्छे बनते हैं। और ये मैंने जी ली हैं 8-10 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको मैं अब चॉपर में डालूँगी, धोधा लिया है। और इनको चॉपर में डाल के मैं इनको करूँगी चॉप। और गोश्त के साथ इसलिए डाला कि बाज़ अवत फिर ये मिर्चें जो है ना इतनी बारीक नहीं होती, कोई मोटी भी रह जाती है, तो इसलिए पहले हम इसको अलहदा से चॉप कर लेंगे। और चॉप करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे अपना ये दाल और गोश्त का मटीरियल, इसको भी चॉप कर लेंगे अच्छा फाइन सा। चॉप करने के बाद अब मैंने टेस्ट किया, थोड़ा सा नमक कम था तो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। और इसके बाद ये मैं डाल रही हूँ सूखा हुआ पुदीना। मेरे पास आज फ्रेश पुदीना नहीं था, इसलिए ड्राई पुदीना था, वो मैंने थोड़ा डाल दिया है। सब्ज़ धनिया डाल दिया ज़्यादा सारा माशाल्लाह, जो कि बहुत अच्छा लगता है इसमें। और अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और फिर इसके बनाते हैं हम कबाब। और जी अब हम बनाएंगे कबाब। और कबाब बनाने के लिए मैं एक डिब्बी का ढक्कन रखा हुआ है, बोतल का ढक्कन, ये देखें ज़रा। तो इसको मैं रखती हूँ शॉपर बैग, इसके ऊपर कोई 1-2 कतरा डाला लगाया इसको कुकिंग ऑयल का। और फिर इसमें थोड़ा मटीरियल रखा मुनासिब, सारे इसको दबा दिया। तो इस तरह माशाल्लाह ना लुक वाइज बहुत अच्छे से कबाब एक जैसे सारे, और बन भी जल्दी जल्दी जाते हैं। तो मैं हमेशा कबाब जो है ना ऐसे बनाती हूँ। और ये हमने कुछ कबाब बना लिए हैं, ये काफ़ी हैं। बाकी जो मटीरियल है वो मैं बाद में कबाब बना के ना तो उसको रखूँगी, फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि ज़ाहिर बहुत सारे कबाब मैं बना रही हूँ, सबको तो मैंने नहीं यूज़ करना। तो अब हम इनको करते हैं फ्राई। और ये कंडा लिया है, इसमें मैंने थोड़ी सी डाली काली मिर्च, थोड़ा सा डाला है नमक,
इसको अच्छा सा करेंगे बीट, और कबाब को कोटिंग करके अंडे की तो हम करते हैं फ्राई। और फ्राइंग पैन में मैंने डाला है आयल, और आयल ज़रा गर्म होता है तो फिर इसमें हम आयल को अच्छा गर्म कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं लेकिन फिर भी अच्छा गर्म करेंगे। और फिर इसमें डालेंगे कबाब, और अब इसको नॉर्मल सी आंच पे, बहुत तेज़ आंच पे नहीं, अब चूल्हा हम स्लो कर देंगे और एक साइड पे 1.5-2 मिनट पकाएंगे। और इसके बाद इसकी साइड करेंगे चेंज, और दूसरी साइड से भी कोई हम 1-1.5 मिनट पकाएंगे जब तक कि आपका मतलूबा कलर नहीं मिल जाता। और इसके बाद जनाब हमारे यम्मी से कबाब तैयार हैं। और कबाब बना के रखे हों तो बड़ा इजी रहता है, अचानक कोई मेहमान आ जाए, आपके पास कोई दाल सब्जी बनी हुई है, साथ आप कबाब फ्राई करें तो आपका खाना जो है ना वो काफ़ी अच्छा सा हो जाता है, मतलब कि मेहमान को आप अच्छे तरीके से आप खाना दे सकते हैं, क्योंकि अचानक से फटाफट कुछ नहीं भी बन सकता ना, तो इसलिए ये कबाब बड़े काम आते हैं, चाय के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। और हल्का फुल्का जब आपको भूख लगे कबाब निकालें, फ्राई करें और बच्चों को भी लंच बॉक्स में दें। तो ये थी जी हमारी आज की मज़ेदार सी शामी कबाब की रेसिपी। मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, और बहुत कम मसालों के साथ बड़े मज़ेदार से कबाब हमारे बने हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी रेसिपी या व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।